नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां में दिल से स्वागत है। हम बेहद खुश हैं कि आप हमें अपना समय देकर हमारी कहानियों को सुनते और सराहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यह चैनल उन अद्भुत और रोमांचक कहानियों का घर है जो असली घटनाओं से प्रेरित होती हैं। हालांकि इन घटनाओं को हम अपने शब्दों में थोड़ा काल्पनिक मोड़ देकर और दिलचस्प बनाकर आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आपको एक ऐसा अनुभव मिले जिसे आप भूल ना सकें। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको हर बार एक नई, रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया से रूबरू करवाएं। इन कहानियों के माध्यम से हम आपको डर, रोमांच और उत्सुकता का ऐसा एहसास दिलाते हैं जो आपको बांधे रखे। दोस्तों, हमें यह कहानियां कभी कभी हमारे परिचितों, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलती हैं जिनकी जड़ें सच्ची घटनाओं में होती हैं। ऐसे ही आज की कहानी है जो हमारे रिश्तेदार के एक दोस्त से हमें सुनने को मिली। उसने हमें बताया कि यह घटना उसके गांव की है, जो उसके दादाजी ने उसे सुनाई थी। हमने इस कहानी को अपने शब्दों में डालकर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आएगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप हमें बताएं कि कहानी ने आपके दिल और दिमाग पर कैसा प्रभाव डाला। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय साझा करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं सुधार की जरूरत है तो वह भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, हमारा आपसे एक निवेदन है। हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग आते हैं और हमारी कहानियों को सुनते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यह हमें थोड़ा निराश करता है, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारा असली प्रोत्साहन है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और अधिक रोमांचक और दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा मिल सके। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक और गुजारिश है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इससे यह होगा कि जैसे ही हम कोई नई कहानी लेकर आएंगे, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कोई भी कहानी पसंद आती है तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इन रोमांचक कहानियों का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी, जहां रहस्य और डर के अनगिनत परतें आपके इंतजार में हैं। आराम से बैठ जाएं और तैयार हो जाइए एक और खौफनाक सफर पर जाने के लिए। कहानी की शुरुआत करते हैं हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव धर्मपुर, जहां समय जैसे थम सा गया था। पहाड़ों की ठंडी हवा, घने जंगलों से घिरी संकरी पगडंडियां और शांत वातावरण इस गांव की खासियत थे। धर्मपुर के लोग साधारण जीवन जीते थे। यहाँ दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को लोग अपनी चौपालों पर एकत्र होकर गपशप करते। गांव में बिजली की व्यवस्था नाम मात्र थी और रातें घोर अंधकार में डूबी रहती थीं, लेकिन इस शांत और स्वाभाविक माहौल के पीछे एक रहस्य छुपा था। धर्मपुर के पास के जंगल, जिन्हें लोग कालेवन कहते थे, अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर थे। कालेवन के बारे में गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जंगल छलावे का घर है। छलावा एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो अपनी चालाकी और रूप बदलने की अक्षमता से इंसानों को भटकाकर मौत के मुंह में धकेल देती है। ये कहानी तब शुरू होती है जब गांव के एक किसान गंगाराम का जवान बेटा मनोहर अचानक गायब हो गया। मनोहर, जो हर दिन अपनी भैंसों को चराने के लिए कालेवन के किनारे तक जाता था, उस दिन घर नहीं लौटा। गांव वालों ने सोचा कि शायद वह अपने दोस्तों के साथ रुक गया होगा, लेकिन जब दूसरे दिन भी वह नहीं लौटा तो गंगाराम और कुछ गांव वाले उसे ढूंढने निकले। 3 दिनों की तलाश के बाद मनोहर की लाश कालेवन के अंदर एक पेड़ के नीचे मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह किसी भयानक चीज को देख रहा हो। उसके चेहरे पर डर के भाव इतने गहरे थे कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। गांव के बुजुर्गों ने इसे छलावे का काम बताया। उनका कहना था कि मनोहर ने शायद छलावा को देख लिया होगा और उसकी माया में फंस गया होगा।
मनोहर की मौत के बाद काले वन के पास से गुजरने वाले रास्तों पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। शाम होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में छुप जाते। यहां तक कि जो लोग दिन में भी काले वन के पास जाते वे हनुमान चालीसा या अन्य मंत्रों का जाप करते हुए चलते। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि छलावा बहुत ही चालाक है। वह किसी जानवर, इंसान या यहां तक कि निर्जीव वस्तु का रूप ले सकता है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि वह इंसान को भ्रमित कर देता है। वह कभी सामने आकर हमला नहीं करता, बल्कि मानसिक रूप से कमजोर बनाकर अपने शिकार को जाल में फंसा लेता है। मनोहर की मौत के कुछ महीने बाद गांव की एक महिला चंपा देवी भी काले वन के पास से गायब हो गई। वह जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। अगले दिन उसकी चप्पलें जंगल के किनारे मिली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं था। गांव में अफवाह फैल गई कि छलावा ने उसे भी अपना शिकार बना लिया है। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि रात में उन्हें अपने घर के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। जब वे दरवाजा खोलते तो बाहर कोई नहीं होता। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने कालेवन के पास एक विचित्र आकृति देखी, जो कभी एक बुजुर्ग महिला का रूप लेती तो कभी एक भयानक जानवर का। गांव के इस बढ़ते डर के बीच एक युवक विक्रम सिंह गांव आया। विक्रम शहर में पढ़ा लिखा और पुलिस विभाग में एक छोटे अधिकारी के तौर पर काम कर चुका था। वह अपनी मां को देखने गांव आया था, लेकिन गांव की हालत देखकर वह हैरान रह गया। विक्रम को जब पता चला कि गांव वाले छलावे के डर से परेशान हैं, तो उसने इसे अंधविश्वास मानकर मजाक में उड़ा दिया। वह एक प्रैक्टिकल सोच वाला इंसान था और इन बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब उसने खुद कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया तो उसकी सोच बदलने लगी। एक रात विक्रम गांव के चौपाल पर बैठा था, जब उसने सुना कि जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज आ रही है। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वह बिना सोचे समझे उस दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वह कालेवन के पास पहुंचा, रोने की आवाज बंद हो गई। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक काले कपड़े पहने बुजुर्ग महिला सामने खड़ी थी। वह महिला विक्रम से पूछने लगी, बेटा मुझे यहां से बाहर ले चलो, मैं खो गई हूं। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। विक्रम को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? जवाब में महिला मुस्कुराई और कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। और अगले ही पल वह गायब हो गई। विक्रम घबरा गया और दौड़ता हुआ गांव लौट आया। अगले दिन विक्रम ने यह घटना गांव के बुजुर्गों को बताई। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह छलावे के जाल में फंस रहा है। बुजुर्गों ने कहा, छलावा ऐसा ही करता है। वह पहले तुम्हारे दिमाग से खेलता है और फिर तुम्हें अपने जाल में फंसाता है। लेकिन विक्रम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव वालों से कालेवन के बारे में और कहानियां सुनी। हर कहानी में छलावे का जिक्र था, लेकिन उसका असली रूप कोई नहीं जानता था। विक्रम ने फैसला किया कि वह खुद कालेवन में जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने साथ एक मशाल, एक छोटा खंजर और अपनी मां द्वारा दिए गए हनुमान जी का लॉकेट लिया। विक्रम ने अपनी पहली कोशिश में ही कालेवन के अंदर कुछ ऐसा देखा जो उसकी सोच से परे था। रात के अंधेरे में जब वह अकेला जंगल में गया तो हर तरफ घना अंधकार और अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सड़ा गला मांस पड़ा हो। जंगल के अंदर बढ़ते हुए विक्रम ने देखा कि रास्ते के पेड़ों की छायाएं किसी इंसानी आकृति की तरह दिख रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि ये आकृतियां उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। वह इसे मन का वहम मानते हुए आगे बढ़ा। तभी अचानक एक भीषण आवाज गूंजी। ये किसी के जोर से हंसने की आवाज थी। विक्रम ने मशाल जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने आप से कहा, यह सब मेरी कल्पना है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से फिर से छलावे के बारे में पूछताछ की। एक बुजुर्ग महिला, बसंती बुआ, ने बताया, छलावा अपनी मर्जी से किसी के सामने आता है।
वह एक पल में इंसान बन जाता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। उसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि वह आपके दिमाग में घुसकर आपको अपनी मर्जी से चलने पर मजबूर कर देता है। बसंती बुआ ने एक और घटना सुनाई जो कई साल पहले घटी थी। उन्होंने कहा, मेरे पति रामदीन भी छलावे के शिकार हुए थे। एक दिन वह जंगल में गए और 3 दिनों तक घर नहीं लौटे। जब वह लौटे तो उनकी हालत पागलों जैसी थी। वह बार बार यही कहते थे कि उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जो उन्हें गहरे जंगल में ले गया, लेकिन वहां पहुंचने पर बच्चा अचानक एक काले भालू में बदल गया और जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद मेरे पति बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। विक्रम के लिए यह बात चौंकाने वाली थी। उसे अब यकीन होने लगा था कि छलावा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक खतरनाक सच्चाई है। काले वन का आतंक बढ़ता जा रहा था। एक और घटना ने गांव वालों की नींद उड़ा दी। गांव का एक युवक भैरव, जो अपने साहस के लिए जाना जाता था, रात में जंगल के पास से गुजरते समय गायब हो गया। भैरव ने दावा किया था कि वह छलावे से नहीं डरता और वह इसे अपने हाथों से पकड़कर सबको दिखाएगा। लेकिन अगले दिन भैरव का शरीर जंगल के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही डर का भाव था जैसा मनोहर के चेहरे पर था। भैरव के शरीर के पास एक अजीब निशान था जो किसी जानवर के पंजे जैसा दिख रहा था। गांव में अब हर कोई छलावे की बात कर रहा था। कुछ लोग कहते थे कि छलावा रात में सिर्फ अकेले लोगों को शिकार बनाता है। कुछ का कहना था कि छलावा अपने शिकार को पहले भ्रमित करता है और फिर उसे जंगल के अंदर ले जाकर मार डालता है। विक्रम ने इन कहानियों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि छलावे का आतंक सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। उसने तय किया कि वह छलावे को उसकी चाल में फंसाकर पकड़ेगा। विक्रम ने छलावे को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्त सूरज को इस काम में साथ देने के लिए तैयार किया। सूरज, जो विक्रम का बचपन का दोस्त था, हाल ही में गांव में आया था। दोनों ने तय किया कि वे रात में काले वन के अंदर जाएंगे और छलावे का सामना करेंगे। विक्रम ने अपने साथ मशाल, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया। उसने गांव के पुजारी से आशीर्वाद लिया और हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। विक्रम और सूरज ने रात के अंधेरे में काले वन के अंदर कदम रखा। यह रात पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। हवा में अजीब सी सन्नाटा था और पत्तों की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच से एक सफेद रोशनी आ रही है। दोनों ने धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने हुए पेड़ के नीचे बैठी थी। सूरज ने धीरे से कहा, यह छलावा हो सकता है, हमें संभल कर रहना होगा। विक्रम ने उसकी बात मानी और मशाल को और तेज किया। जैसे ही रोशनी महिला के चेहरे पर पड़ी, वह अचानक गायब हो गई। विक्रम और सूरज को अब एहसास हुआ कि वे छलावे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने देखा कि आसपास की जगह अचानक बदल गई है। वह रास्ता जिससे वे आए थे अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी चारों ओर से हंसी की आवाजें आने लगीं। सूरज ने डरकर कहा, विक्रम, यह हमारी आखिरी रात हो सकती है, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन विक्रम ने कहा, नहीं, अगर हम भागे तो छलावा जीत जाएगा, हमें इसका सामना करना होगा। तभी एक अजीब सी आकृति उनके सामने आई। यह एक इंसान का रूप था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वह बिना रुके उनकी ओर बढ़ रहा था। विक्रम ने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। आकृति थोड़ी रुक गई, लेकिन फिर और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। जब विक्रम और सूरज ने महसूस किया कि उनका रास्ता बदल चुका है, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे अब छलावे के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। विक्रम ने मशाल को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। सूरज के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सूरज ने डरी हुई आवाज में कहा, विक्रम, क्या तुमने सुना? किसी ने हमारा नाम पुकारा। विक्रम ने रुककर इधर उधर देखा। जंगल में अजीब सी सन्नाटा था। केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आती उल्लुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी उन्हें एक बार फिर से वही हंसी सुनाई दी जो उन्होंने पिछली रात सुनी थी। इस बार हंसी और भी नजदीक से आ रही थी। विक्रम ने मशाल की रोशनी चारों ओर फेंकी।
एक पल के लिए उसे लगा कि किसी पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही दोनों थोड़ा और आगे बढ़े, सूरज अचानक चिल्लाया। उसने अपनी बांह पर खून देखा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पंजे से खरोंच दिया हो। विक्रम, यहां कुछ है, यह हमें देख रहा है, सूरज ने घबराई हुई आवाज में कहा। विक्रम ने अपने होश संभाले और कहा, शांत रहो, यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन सूरज की सांसें तेज हो रही थीं। वह बार बार चारों ओर देखने लगा। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ी। यह एक काली परछाई थी जिसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर का कोई स्पष्ट आकार नहीं था। विक्रम ने मशाल उस पर फेंकी, लेकिन परछाई तुरंत गायब हो गई। आकृति के गायब होते ही सूरज ने विक्रम से कहा, हम यहां से भाग चलते हैं, यह जगह शापित है। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी सूरज को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, सूरज बेटा, मुझे बचा लो। सूरज ने बिना कुछ सोचे समझे उस दिशा में दौड़ लगा दी। विक्रम उसे रोक नहीं पाया। सूरज की आवाज अंधेरे में गुम हो गई। विक्रम को अब समझ में आ गया कि छलावा उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने की कोशिश की। उसने अपने कानों में गूंजती आवाजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। विक्रम अब अकेला था। उसने तय किया कि वह सूरज को खोजेगा। मशाल की रोशनी में उसने एक रास्ता चुना और आगे बढ़ा। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि पेड़ों के बीच में एक छाया खड़ी है। यह छाया किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल में कुछ असामान्य था। वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रही थी। कौन हो तुम? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी ओर बढ़ती रही। जैसे ही वह करीब आई, विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी आंखें काली थीं और चेहरा पूरी तरह खाली था। विक्रम ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। आकृति रुक गई, लेकिन फिर जोर से चिल्लाई। उसकी चीख से विक्रम के कानों में दर्द होने लगा। विक्रम ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने सूरज को एक पेड़ के नीचे बेहोश पाया। सूरज के शरीर पर कई खरोंच के निशान थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। विक्रम ने सूरज को होश में लाने की कोशिश की। जब सूरज को होश आया तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, विक्रम, वह मेरी मां नहीं थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की, यह छलावा है, हमें यहां से भागना होगा। दोनों ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले, छलावे ने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया। इस बार विक्रम और सूरज ने एक विशाल काले भालू जैसी आकृति देखी जो उनकी ओर दौड़ रही थी। विक्रम ने मशाल को जमीन पर पटक दिया, जिससे आग की लपटें उठी। भालू की आकृति आग के पास आते ही गायब हो गई। जंगल में बिताई गई भयानक रात के बाद विक्रम और सूरज की हालत गंभीर थी। सूरज अब भी डर और चोट के कारण बोलने में असमर्थ था और विक्रम का मन अब तक के अनुभवों से विचलित हो चुका था। लेकिन विक्रम ने तय कर लिया था कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। वह इस जंगल और छलावे से जुड़े हर रहस्य को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। विक्रम और सूरज जैसे तैसे सुबह जंगल से बाहर निकले। सूरज की हालत खराब थी। उसके चेहरे पर डर का साया साफ दिख रहा था। उसने बार बार कहा, विक्रम, यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, यह हमें खत्म कर देगा। विक्रम ने उसे दिलासा दिया, हम इससे लड़ेंगे। यह हमें डरा सकता है, लेकिन हमें खत्म नहीं कर सकता। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। विक्रम ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, जंगल के किस्से कहानियों पर इतना भरोसा मत करो, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम हो सकता है। लेकिन विक्रम जानता था कि यह भ्रम नहीं था। सूरज की हालत और जंगल में जो भी हुआ था वह सब सच्चा था। इसी बीच गांव के कुछ और लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके चेहरों पर डर की छाया थी। उनमें से एक, रामलाल, ने कहा, साहब, हमारी गायें जंगल में चली गई थीं। जब हम उन्हें ढूंढने गए तो हमें वहां एक अजीब सी परछाई दिखी। वह हमारी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जब हमने हनुमान चालीसा पढ़ा तो वह गायब हो गई। ये सुनकर विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने महसूस किया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से
छलावा कमजोर पड़ता है, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। अगली रात विक्रम ने फिर जंगल में जाने का फैसला किया। सूरज अब उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। विक्रम, तुम पागल हो गए हो, वह तुम्हें मार डालेगा, सूरज ने कहा। लेकिन विक्रम ने जवाब दिया, अगर मैं इसे रोक नहीं पाया तो यह गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मुझे जाना ही होगा। विक्रम अकेला जंगल में गया। इस बार उसने अपनी मशाल के साथ हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब भी ले ली। जंगल में घुसते ही उसे वहीं सर्द हवा का एहसास हुआ। पत्तों की सरसराहट, अजीब आवाजें और जंगल का अंधेरा, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन इस बार वह डरने के बजाय सतर्क था। अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी रोशनी निकली। यह रोशनी धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगी। उसने महसूस किया कि यह छलावे की चाल है। जैसे ही रोशनी करीब आई, विक्रम ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। वह अपनी मां को देख रहा था, जो उसे बुला रही थी। विक्रम बेटा, यहां आओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। रोशनी अचानक से ठहर गई, लेकिन फिर एक भयानक गर्जना के साथ एक विशाल आकृति में बदल गई। यह आकृति पूरी तरह काले धुएं से बनी थी और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। तू मुझे हरा नहीं सकता इंसान, आकृति ने जोर से चिल्लाया। विक्रम ने अपनी मशाल को उसके करीब लाने की कोशिश की, लेकिन आकृति ने हवा में अपनी भुजाएं फैलाकर उसे दूर फेंक दिया। विक्रम उठ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। छलावा पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा, लेकिन छलावे ने उसके कानों में ऐसी आवाजें भर दी जो उसकी एकाग्रता तोड़ने लगी। तू अकेला है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। विक्रम के हाथ कांपने लगे, लेकिन तभी उसे अपने दादा की कही बात याद आई। हनुमान का नाम लेने से हर भूत प्रेत और बुरी आत्मा दूर हो जाती है। विक्रम ने अपनी मशाल उठाई और पूरे जोर से जय हनुमान चिल्लाया। इस आवाज ने छलावे को कुछ पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकला। भागते भागते उसने महसूस किया कि छलावा अब भी उसका पीछा कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह जंगल के किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने जंगल छोड़ा, उसने देखा कि छलावा जंगल के किनारे पर रुक गया। वह जंगल से बाहर नहीं आ सकता था। विक्रम ने गांव लौटकर सबको अपनी कहानी सुनाई। उसने सभी को बताया कि छलावा एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली आत्मा है, जिसे रोकने के लिए एक विशेष योजना की जरूरत है। गांव वालों ने उसे सुझाव दिया कि वह किसी तांत्रिक या पुरोहित की मदद ले, लेकिन विक्रम ने कहा, हमें इसे खुद खत्म करना होगा। हमें इसकी कमजोरी को समझना होगा। गांव में लौटने के बाद विक्रम ने अपनी योजना साझा की। उसने महसूस किया कि छलावे को हराने के लिए आध्यात्मिक और मानसिक दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़नी होगी। उसने गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति पंडित महादेव जी से मदद मांगी। पंडित महादेव ने कहा, यह छलावा कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये एक प्राचीन आत्मा है जिसे अतीत में किसी तांत्रिक ने कैद किया था, लेकिन समय के साथ वह तांत्रिक मर गया और छलावा फिर से मुक्त हो गया। इसे हराने के लिए विशेष मंत्र और अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। महादेव ने विक्रम को एक विशेष यंत्र और मंत्र दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि छलावा बहुत चालाक है और वह विक्रम को हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा। विक्रम ने सूरज और कुछ अन्य दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। सूरज अब भी डरा हुआ था, लेकिन विक्रम की दृढ़ता ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने तय किया कि रात के समय जब छलावा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, तब वे उसका सामना करेंगे। महादेव ने उन्हें बताया, इस जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है। वहीं से छलावा अपनी ताकत प्राप्त करता है। उस पेड़ को नष्ट किए बिना छलावे को हराया नहीं जा सकता। रात होने तक विक्रम और उसकी टीम ने खुद को तैयार किया। उनके पास मशालें, महादेव द्वारा दिया गया यंत्र और हनुमान चालीसा की किताबें थीं। जैसे ही रात हुई, जंगल में वही सर्द हवा और अजीब आवाजें गूंजने लगीं। विक्रम ने अपनी टीम को सतर्क रहने के लिए कहा, डरना मत,
ये आवाजें हमें विचलित करने के लिए हैं। हमारा ध्यान उस पेड़ पर होना चाहिए, उसने कहा। जंगल के भीतर घुसते ही छलावे ने अपनी चालें शुरू कर दी। अचानक विक्रम की टीम ने देखा कि जंगल में रोशनी की रहस्यमय लहरें उठने लगीं। यह वही रोशनी थी जिसने पहले विक्रम को भ्रमित किया था। याद रखो, इसे नजरअंदाज करो, ये केवल हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, विक्रम ने कहा। लेकिन सूरज इस बार फिर कमजोर पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, विक्रम, मैं अब और नहीं कर सकता, यह हमें मार डालेगा। सूरज भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी छलावे ने उसकी ओर एक अंधकारमय परछाई के रूप में हमला किया। सूरज अचेत होकर गिर पड़ा। विक्रम ने सूरज को छोड़ना सही नहीं समझा, लेकिन उसे पता था कि रुकने का मतलब हार है। उसने अपने अन्य साथियों से कहा कि वे सूरज को जंगल के बाहर ले जाएं। अब विक्रम अकेला रह गया। वह उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जिसके बारे में महादेव ने बताया था। पेड़ के पास पहुंचते ही छलावा अपने असली रूप में प्रकट हुआ। ये एक विशालकाय आकृति थी जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसकी भयानक हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। तू सोचता है कि मुझे खत्म कर सकता है? मैं अनंत काल से यहां हूं, छलावे ने गरजते हुए कहा। विक्रम ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही वह मंत्रों का उच्चारण करने लगा, छलावा कमजोर पड़ने लगा, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने विक्रम के दिमाग में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। विक्रम को उसकी माँ, पिता और बचपन की कई यादें दिखने लगीं। वह एक पल के लिए विचलित हो गया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह छलावे की चाल है। वह जोर से चिल्लाया, जय हनुमान, और बरगद के पेड़ पर महादेव का दिया यंत्र लगा दिया। यंत्र के सक्रिय होते ही पूरा जंगल कांपने लगा। बरगद का पेड़ जलने लगा और छलावे ने भयानक चीख के साथ विक्रम पर हमला किया। लेकिन इस बार विक्रम पूरी तरह तैयार था। उसने मशाल को उठाकर छलावे की ओर फेंक दिया। मशाल से उठी आग ने छलावे को घेर लिया। छलावा चिल्लाने लगा, तूने मुझे हराया नहीं है, मैं वापस आऊंगा। लेकिन यंत्र की शक्ति और हनुमान चालीसा के प्रभाव से वह धीरे धीरे जलने लगा। अंततः छलावा पूरी तरह से खत्म हो गया। बरगद का पेड़ जलने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने महसूस किया कि छलावे का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया है। गांव लौटने पर उसने सभी को बताया कि छलावा अब नहीं रहा। गांव वालों ने विक्रम की बहादुरी की सराहना की। पंडित महादेव ने कहा, तुमने न केवल गांव को बचाया बल्कि एक प्राचीन बुराई को भी समाप्त कर दिया। विक्रम ने सूरज और अन्य दोस्तों के साथ मिलकर उस जंगल के चारों ओर एक मंदिर बनवाया ताकि ऐसी शक्तियां फिर से जागृत न हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर के आगे विजय होती है। जब तक हमारे अंदर साहस, ज्ञान और विश्वास है, तब तक हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। विक्रम की बहादुरी और उसके विश्वास ने यह साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और साहस के सामने टिक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप भी किसी सच्ची घटना या डरावनी कहानी के बारे में जानते हैं तो हमें जरूर लिखें। हो सकता है कि अगली कहानी आपकी बताई हुई हो। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सतर्क रहें और याद रखें, डर से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन साहस से बड़ा हर कुछ। शुभ रात्रि और सपनों में सावधान रहें। जय हनुमान।